हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। नई शिक्षक भर्ती पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अचयनित रह चुके हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में अचयनित रह चुके हैं। और नई जो बैच है डीएलएड की, चाहे वो आगे की 17 बैच हो, 18 बैच हो, 20 हो, 21 हो, जो भी हैं एज ऑन, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि विगत 2018 के बाद जो नोटिफिकेशन 19 में ATRE 69,000 का आया था, उसके बाद से आपने कुछ भी नहीं देखा होगा कि नई शिक्षक भर्ती यूपी गवर्नमेंट में आपको देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आप सभी को पता है। कल मैंने आप लोगों को वीडियो दी थी जिसमें आप लोगों को स्पष्ट तरीके से ये बात बताई थी कि 27,713 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए कोर्ट का क्या आदेश है, कोर्ट ने सरकार को क्या सुझाव दिया है और किस प्रक्रिया के अंतर्गत आगे बढ़ना है, इस पर बातचीत करेंगे। उम्र सीमा में छूट के लिए भी 68,500 भर्तियों के लिए क्या बात कही है कोर्ट ने, और आपको मांग क्या रखनी चाहिए। और आप सभी को बता दूं कि महाधरना है PNP पर 5 सितंबर को। आप सभी लगातार कहते हैं कि सबको लेकर आगे बढ़ना है हम सभी को, इसलिए मैं एकजुट होकर आप लोगों को बोल रहा हूं कि अपनी मांग बढ़ाइए लगभग 80,000 सीटों पर बातचीत के लिए। और जो भी नया नोटिफिकेशन है उसमें लगभग 80,000, 27,713 और 51,112 पदों को लेकर ही नया नोटिफिकेशन जारी हो। तो चलिए आइए देखते हैं आज के प्रमुख न्यूज़पेपर में क्या बात रखी गई है नई भर्ती को लेकर। यहाँ आप देखेंगे कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 2 माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए 2 माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाए सरकार। अब कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। वाले अभ्यर्थियों को जितने भी SLP में याची रहे हैं, मैंने कल भी ये वीडियो में बोला था, लेकिन मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी रहे हैं, लेकिन मैं एकदम क्लियर कट आपको मैंने ऑर्डर से ही समझाया था। जो ऑर्डर आया था कल देर रात में, तो उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा था कि जितने भी SLP अटैच्ड हैं, जितने भी आप याची मान लीजिए अभ्यर्थी जो 68,500 से रिलेटेड है उस भर्ती प्रक्रिया से, उनके लिए कि अधिकतम उनको उम्र सीमा में उनको स्पेशल तरीके से छूट दिया जाए। बाकी जो आरक्षण के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत OBC और SC ST अभ्यर्थियों को लिए जो छूट सीमा है 3 वर्ष 5 वर्ष की, वो तो देना ही है। यह भी कहा गया है कि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए। ये भी मैंने आपको स्पष्ट तरीके से पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें इस वीडियो में समझाई हैं, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि ये परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही। उसका रीज़न वहाँ पे एक हिंदी न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में थ्रू आउट प्रदेश में जो चलता हो उसमें आपको देना है। तो कोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में ये आदेश दे दिया है। भर्तियों को अधिकतम उम्र सीमा के लाभ पर भी विचार हो, ये बात कही गई है। अब आप लोगों को मैं एकदम स्पष्ट तरीके से बता दे रहा हूँ, 5 सितंबर को महाधरना होने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो नई शिक्षक भर्ती के लिए वेट कर रहे थे, उन सभी का एकजुट होकर उनको मांग करनी है। PNP प्रयागराज LNगंज में है, वहाँ पर आप लोगों को जाना है और अपनी मांग यही रखनी है कि हमको इन दोनों पद जो 51,112 पद हैं, जिसको कोर्ट में स्पष्ट तरीके से सरकार के AG ने वहाँ पर बताया कि 51,112 पद खाली हैं, प्लस 68,500 के 27,713 पदों को जोड़ते हुए लगभग 79-80 हज़ार जो भी पद बन रहे हैं उस पर एकजुट होकर भर्ती प्रक्रिया निकाली जाए, ताकि मैक्सिमम जो DLED कैंडिडेट हैं या जो BTC कैंडिडेट वेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, उनका लाभ हो सके, उनको लाभ मिल सके और प्राथमिक शिक्षक पद पर वो तैनाती अपनी ले सकें। तो आप सभी से निवेदन है, एकजुट होकर इसकी मांग करिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट का लाभ हो सके। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।